जेडी हॉरर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डब्बे में सफर किया है? अगर नहीं किया है तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर को अपने गांव से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो मेरे गांव से रात के 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही 11 बजा दिए थे। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल में सफर करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज्यादातर रेल के डिब्बे में इक्का दुक्का सवारी ही थी। मेरे डब्बे में भी मैं और एक और व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12 बजकर 3 मिनट हुए थे। मेरे डब्बे वाला व्यक्ति, जो कि मेरे पास वाली सीट पर ही सोया था, वो एकदम उठा और अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंक कर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। मैं तो बहुत डर गया और वहां से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नजर डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही थी और वो जमीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा था और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिरी जा रही थी। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डब्बे में भागकर आ गया, मगर वहां भी कोई नहीं था। अचानक हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी और तब मैं भागता हुआ तीसरे डब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डब्बे में 2 लोग बात करते नजर आने लगे और मैं भागते हुए उसके पास जाकर रुका और अपनी सांसों को सामान्य होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए 2 लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी है? सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हो? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला कि हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डब्बे पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा कि भाई, हम इन भूत प्रेतों के बातों में विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हम हर रोज इस रेल में घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे हम सुनते रहते हैं और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उसमें से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल से रात में घर वापस आ रहे थे और रातों
के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज्यादा कम थे। मुश्किल से हर डब्बे में 2 या 3 लोग होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इसकी, तो हम एक खाली डब्बे में बैठ लिए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरे चढ़ेगा भी नहीं तो आराम से सो जाएंगे। हमने थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को ही नींद आने लगी और हम दोनों ने एक एक खाली सीट पकड़ ली और सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे से जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी, जिससे पहले तो मैं उठा, फिर मेरे साथ भाई को उठाया और उसने भी ये आवाजें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात यह भी थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में ना फंस गया हो तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डब्बे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह पे रुकी थी और बाहर एकदम खूब अंधेरे पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कोई है? सब ठीक है? हम बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जाकर पहुंचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाजा बिना किसी हवा से खुद ही खुल और बंद हो रहा था। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाजा खुलना और बंद होना रुक गया था। तो हम समझ गए कि ये किसी आत्मा का काम है और वहां से निकलकर अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसें तेजी से चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसने सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना है, वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को अगल बगल बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर जीवन में हमने देखा तो नहीं, सुना तक नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो हमें ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहाँ खतरा दिखे वहां से भाग लो। तो हमने भी वैसा ही किया। डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल के साथ वाले खाली मैदान में कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी, इसलिए हमें दूसरे डब्बे में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से हटा नहीं है और 2-3 दिनों तक ऐसे ही डरावने सपनों ने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेल गाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर आ गया। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है,
हमारा उद्देश्य तो ऐसे विचित्र, अकल्पनिक, अद्भुत और रोमांचकारी और डरावनी घटनाओं और अनुभवों को आप लोगों तक पहुंचाना है, जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके और लोग अपना अनुभव इस मंच पर साझा कर सकें।